वो याद है, एक जमाने में एक फिल्म रिलीज हुई थी कि लव के लिए कुछ भी करेगा, मगर कंगना पर क्या लागू होता है? पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेगा। अब कंगना ने अपने एक भाषण में एक पूरे स्टेट को, एक पूरे राज्य को बदनाम कर दिया है और सिंगर जसबीर जस्सी ने किया है पलटवार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने वाले हैं पब्लिसिटी की भूखी कंगना रनौत की। वो कंगना जो अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। और मैं आपको बता दूं, कंगना सिर्फ एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर नहीं है। कंगना एक एमपी भी हैं, सांसद भी हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने ऐसे कई कंट्रोवर्शियल बातें की हैं जिसका नुकसान इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को हुआ है और इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने कंगना को नसीहत दी है कि चुप रहो, जिप, खामोश। मगर कंगना सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। अब उनका एक भाषण वायरल हो रहा है। इस भाषण में वो कह रही हैं कि हमारे जो हिमाचल के लोग हैं वो एक पड़ोसी राज्य से ड्रग्स लेना और ड्रग्स जो हैं ग्रहण करना सीख रहे हैं। कंगना उसी राज्य के बारे में अनाप शनाप बयान देते हुए कहती हैं कि देखिए उस राज्य के लोग कितने अग्रेसिव हैं, कितने उग्र हैं, ड्रग्स लेते रहते हैं, शराब लेते रहते हैं। सीधी सी बात, जिस भी स्टेट के बारे में कंगना ये बात कह रही हैं, क्या पूरे स्टेट को एक सोच से रंगा जा सकता है? हालांकि कंगना ने यह साफ नहीं किया कि वो किस स्टेट की बात कर रहे हैं, मगर आप भी जानते हैं हिमाचल के साथ कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है। जी हां, सुनिए कंगना ने क्या कहा। बहुत ही शॉकिंग, शर्मनाक बयान है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, कंगना जो है वो पब्लिसिटी की भूखी हैं। उन्हें लगता है कि मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिले वो भी अच्छा है। ये सारी हदों को पार कर रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात, क्या कंगना ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि तुम पूरे एक स्टेट को ड्रग एडिक्ट, शराबी बता रहे हो और आपका खुद का क्या इतिहास है? सुनिए कंगना ने क्या कहा। निहायत ही शॉकिंग बयान। हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है ये बहुत ही अच्छी शैली है। जैसे कि प्रधान जी ने भी कहा कि आहारे से जे आगे पीछे राज्य उठाते नई नई चीजें लग रही हर एक ने, कोई चिट्टा, कोई कुछ। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्होंने ने कुछ सीखना है। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्राण बड़ भाई हो हल्ला कराएं, ड्रग्स कराएं, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, बड़ा उत्पात मचाए रहा हूं इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से जो है इनके प्रभाव में ना आए। हमें जो ये संकल्प करना है, चाहे स्वच्छता हो, हमें अपने गांव की, अपने पशुओं की स्वच्छता बनाए रखनी है। और स्वच्छता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, स्वच्छता अंदर भी, स्वभाव की स्वच्छता भी होती है, संस्कार की स्वच्छता भी होती है। मैं एक बात साफ कर दूं, कंगना ने यह स्पष्ट नहीं किया है वो किस स्टेट के बारे में बात कर रही हैं, मगर आप जानते हैं वो किसके बारे में बात कर रही हैं। सिंगर जसबीर जस्सी नाराज हैं। उन्होंने प्रो पंजाब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि कंगना का दिमाग फिर गया है और उन्होंने कंगना की पोल खोल भी की है। वो बता रहे हैं कि एक बार एक प्रोड्यूसर कंगना को लेकर उनके पास आए थे और मैंने कंगना को अपने वीडियो में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उनका चेहरा फूला हुआ था। जसबीर जस्सी ये भी कह रहे हैं कि अगर कंगना बाज नहीं आएंगी तो मैं उनकी पोल खोल दूंगा। आखिर जसबीर जस्सी किस घटना की बात कर रहे हैं? क्योंकि कंगना का इतिहास बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जब आपका अपना इतिहास इतना कंट्रोवर्शियल रहा है तो क्या आपको दूसरे लोगों को गाली देनी चाहिए? सुनिए
प्रो पंजाब टीवी को दिए गए इंटरव्यू में जसबीर जस्सी किस तरह से कंगना की पोल खोल रहे हैं, सुनिए पंजाबी में दिया गया इनका यह बयान। वैसे तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਕੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡੋਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60th ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਲਿਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈਟ ਹਿਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾ, ਜੱਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਏ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਸੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਹੁਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मानसिक संतुलन जड़ा वो इधर उधर रहता है। मैं एक बात साफ कर दूं दोस्तों, जहां तक पंजाब की बात है, एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने भी पंजाब का दौरा किया है और पंजाब के अंदर जो ड्रग्स प्रॉब्लम है ना, वो वाकई एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, क्या एक पूरे स्टेट को इस तरह से गाली दी जा सकती है? हालांकि कंगना ने पंजाब का नाम नहीं लिया है, कंगना को साफ करना चाहिए कि क्या ये उनका बयान है, क्या ये पंजाब के बारे में कह रही हैं। ये बात उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो कंगना जो एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये कह सकती हैं कि हम मनाली में जाके खूब दारू पिएंगे, क्या तुम्हें कोई अधिकार है एक पूरे स्टेट को बदनाम करना? सुनिए इन्होंने क्या कहा था शराब को लेकर। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। और सबसे बड़ी बात, कंगना ने यह भी कहा था कि मैंने ड्रग्स लिया है, मुझसे बचकर रहो। याद है कि भूल गए? और फरमाइए। मैं घर से भागी 1.5-2 साल में। मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और अब ये मोहतरमा एक पूरे स्टेट को बदनाम कर रही हैं। दोस्तों, इनकी फिल्म इमरजेंसी के बारे में खबर है कि सेंसर बोर्ड ने कहा है कि इस फिल्म में कई कट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और वो तैयार भी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 महीने में फिल्म रिलीज भी होगी। जी हां, फिल्म रिलीज भी होगी। और इस सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की रिलीज को इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने रोका हुआ था और वो दोष सबको दे रही थी सिवाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। और अब एक पूरे स्टेट के बारे में ये सब कहना, बाज आइए। सबसे बड़ी बात, आप एक एमपी हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक स्टेट में एक प्रॉब्लम है, चाहे ड्रग्स को लेकर चाहे शराब को लेकर, तो एक एमपी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? एक एमपी होने के नाते आपको लोगों के पास जाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। मगर मोहतरमा क्या कर रही हैं? एक पूरे स्टेट को गाली दे रही हैं। अरे साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा यह बयान किसके बारे में था। साफ साफ कहो, क्या तुम्हें कोई राइट है, कोई अधिकार है किसी को गाली देना? दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन के बारे में यह मोहतरमा मजाक बनाती हैं। विक्रांत मैसे को इन्होंने कॉकरोच बताया था। यह इनकी जुबान है, यह इनका लहजा है, यह इनके संस्कार हैं। और अब ये पूरे स्टेट को गाली दे रही हैं।
आपको शर्म आती है मोहतरमा? बाज आइए, लगाम लगाइए, और अगर आपने बयान नहीं दिया है तो साफ कीजिए यह आपका बयान नहीं है। हां, कोई और बोल रहा था, कोई डुप्लीकेट बोल रहा था। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह बयान वायरल किया गया है। बताइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर आप नहीं सुधरने वाली हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।